हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बजट को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार के चौथे बजट पर तीखा हमला बोलते हुए इसे निराशाजनक और दिशाहीन बताया। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि बजट सत्र के दौरान कई अहम मुद्दों को नजरअंदाज किया गया और सत्र को 2 चरणों में आयोजित करना सरकार की अव्यवस्था को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार बजट में वृद्धि के बजाय करीब 3586 करोड़ रुपए की कटौती की गई है, जो राज्य की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज नोटिफाई करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जी कई दिनों से कुछ बातें कह रहे थे, तभी हम बार बार कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी जो भी फैसला लेना है सोच समझकर फैसला लीजिए। फैसला ले लिया एंटी टैक्स पर और आखिरकार उस फैसले पर आपको फिर जो है वो यू टर्न लेना पड़ा है और उसके कारण लोगों के बीच में कितनी जगहंसाई हो रही है, लोगों के बीच में कितनी बड़ी कठिनाई हो रही है, इस बात का आपको एहसास है कि नहीं है। और पंजाब में तो ये धमकी दे दी है कि अगर मुख्यमंत्री पंजाब में आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। और अभी भी उसके बावजूद भी इस फैसले पर विधानसभा के अंदर वक्तव्य देने के बाद विधानसभा के बाहर कुछ और पलट करके और बयान दिया उनने और उसके बाद नोटिफिकेशन अभी तक भी नहीं हो पाई है। जो भी फैसला लेना है वो समय पर लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भरता की बात फिर से दोहराई है। वो कह रहे हैं जितनी आरडीसी आपको मिली अगर मुझे मिलती तो मैं हिमाचल को कर्ज मुक्त कर देता। ठीक है, चलो अब आपको नहीं मिली, मैं आंकड़े अगर आपके सामने रखूं, अगर हिमाचल प्रदेश को केंद्र की अगर मदद की अगर हम बात करें 2021 और 22 में हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर के जो केंद्र से हर तरह से जो मदद मिली है वो थी 25,340 करोड़ रुपए। 2022-23 में 23,073 करोड़ रुपए की, 2023-24 में 25,815 करोड़ रुपए की और 2024-25 में 25,813 करोड़ की और 25-26 में 26,450 करोड़ रुपए की और 26-27 में 25,634 करोड़ रुपए की जो है केंद्र सरकार की ओर से, जो चाहे वो टैक्सेस का शेयर है, चाहे वो डेवल्यूशन का पैसा है, चाहे वो सीसीएस के अंतर्गत अनुदान है, चाहे वो 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की बात है, उन सारी चीज़ों को लेकिन डिफरेंस आपको बताऊं मैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। 26,450 करोड़ रुपए और 25,634 करोड़ रुपए, यानी कि बहुत कम अंतर है अगर हम पिछले साल और इस साल में करें, क्योंकि केंद्र पैसा दे रहा है और केंद्र के इतना पैसा मिलने के बावजूद भी आप केंद्र का धन्यवाद न करें और उसके बाद प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिए किसी दूसरे को दोषी ठहराएं, तो मुझे लगता कि वो उचित नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास को गति मिल रही है वो केंद्र सरकार की वजह से मिल रही। 3,920 करोड़ रुपए तो अभी 3 दिन पहले मिला है, उसके बावजूद उसके लिए भी धन्यवाद नहीं किया हमने। तो ऐसे में कुल मिलाकर के आपको तो बहुत अंतर नहीं है। ये आरडीजी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद होने के बावजूद भी बहुत बड़ा अंतर नहीं है, जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए। तो इसलिए ये आरोप लगाना कि बीजेपी की पूर्व सरकार की वजह से, केंद्र की मोदी सरकार की वजह से हम विकास नहीं कर पा रहे हैं, ये आरोप सरासर गलत है। आपका अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई नहीं है। आप कतई भी हिमाचल प्रदेश को आर्थिक निर्भरता की दिशा में कोई कदम इस प्रकार के उठा नहीं पा रहे हैं। काम करने की स्थिति में अपने सिर से इस बला को दूसरे के सिर पर डालने की जो कोशिश करी, इसका कोई अर्थ नहीं है। और मुख्यमंत्री जी जब अपने आप भाषण दे रहे हैं, भाषण के पृष्ठ में जो तीसरा या चौथा पैरा उनका है जिसमें कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है रेवेन्यू सरप्लस कभी नहीं हो सकता है, और उसके बाद बोलते हैं उसी भाषण के समापन में बोलते हैं कि 2027 में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा, 2032 में सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश जो है अमीर राज्य बनेगा देश में। कोई आधार तो हो, कोई फॉर्मूला क्या है आपके पास? कुछ भी नहीं है। तो कुल मिलाकर के कंफ्यूज सरकार बुरी तरह से, और जिसका आधार बिल्कुल अब पूरी तरह से खिसक चुका है, अपनी बातें कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हिमाचल के लोगों को कठिनाई का दौर झेलना पड़ेगा वर्तमान सरकार, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी है। हमारा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि लोग अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हुई है और इस गलती को
सुधार करने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब चुनाव होगा तो सरकार को, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे लोग, ये मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जिन अधिकारियों ने अभी जिस अधिकारी ने अभी की है उनके बारे में गंभीर आरोप लगे हैं, और आरोप हमने नहीं लगाए हैं। एक व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन ले करके सारे कागज पेश करने के बाद पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस में जो है वो कंप्लेंट की है, उसमें मुख्यमंत्री जो है बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उस अधिकारी ने बाकी अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाने की दिशा में अपने आप को बचाने के लिए मुझे लगता है कि उनको भी कन्फाइंड होना चाहिए। जिस बात का आरोप उनके ऊपर लगा है उस सारी बात को लेकर के अपनी बात कहें, पर्याप्त है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अधिकारियों से काम निकलवाने चाहिए, उन्होंने उनसे काम निकलवाने चाहिए अधिकारियों से, उनको आपस में लड़ने दीजिए। आपकी प्रतिक्रिया ऑन दिस? देखिए, ऐसा बहुत गैर जिम्मेदाराना जवाब है मुख्यमंत्री का। ये आपकी जो है गवर्नेंस की जो है वो एक रिफ्लेक्शन देता है कि आप पूरी तरह से अधिकारियों के हाथों के कठपुतली बन चुके हैं। आपका नियंत्रण अधिकारियों के ऊपर बिल्कुल भी नहीं। और सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों की आपसी लड़ाई है और आपकी सरकार तो अधिकारी चलाते थे, इसलिए बेड़ा गर्क तो आपकी सरकार में हुआ। देखिए, बेड़ा गर्क तो आज देख रहा है प्रदेश। हमारी सरकार के दौरान अधिकारी की हिम्मत नहीं होती थी। जिन अधिकारियों के ऊपर इस तरह की बात, थोड़ी बहुत भी बात आई, हमने उनको दायित्व से मुक्त किया, हटाया है। और वही व्यक्ति हटा सकता है जो अपने आप में ठीक है। इसलिए अगर बात आती तो मुख्यमंत्री जी तक बात जाती, क्यों नहीं हटा पा रहे? क्योंकि खुद ठीक नहीं है। सर, एंट्री टैक्स को लेकर जो है अभी